सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है महान शिक्षाविद डॉक्टर राधा कृष्ण। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सन 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे रूस में भारत के राजदूत भी रहे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर तिरुत्तानी नामक स्थान में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मातृभाषा तेलुगु थी। पढ़ाई में वे आरंभ से ही मेधावी थे और जल्द ही अपनी प्रतिभा से अपने शिक्षकों को उन्होंने प्रभावित कर दिया था। अपनी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता के बल पर उन्होंने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की। सन 1954 में उन्हें उनके योगदान के लिए भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत की दार्शनिक परंपरा के वे बहुत बड़े विद्वान थे। देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने से पहले, बहुत पहले विदेश विदेश में एक दार्शनिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और विदेशों में भी भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए अतिथि प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते थे। सन 1936 से 1939 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। देश के प्रतिष्ठित आंध्र विश्वविद्यालय के वे सन 1931 से 1936 तक कुलपति रहे। उन्होंने कहा था कि महामानव बनना आसान है, लेकिन एक सच्चा मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। हमें एक सच्चे मनुष्य के रूप में खुद को साबित करना चाहिए। उन्होंने भारत के महान दार्शनिक ग्रंथ भगवद गीता का निचोड़ और वर्तमान विश्व में उसकी जरूरत से यूरोप के जिज्ञासुओं को परिचित कराया। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में इस जगत को मिथ्या और माया बताया गया है और बताया गया है कि संसार, समस्त जीव और प्रकृति एक ही ईश्वर या ब्रह्म की छाया या प्रतिबिंब है। इस दर्शन में जीव और ब्रह्म के प्रति अद्वैत यानी एकता का संबंध भी बताया गया है। इस दर्शन के सभी तर्क वितर्कों की डॉक्टर राधाकृष्ण ने सुंदर व्याख्या की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक दार्शनिक होने के साथ साथ भारतीय दर्शन के बहुत ही समर्थ अध्यापक थे। वे जीवन और आचरण में भी अत्यंत आदर्शवादी होने के कारण देश के तमाम शिक्षकों के भी आदर्श बने रहे। जब तक इस देश में आदर्श शिक्षक मौजूद रहेंगे, तब तक डॉक्टर राधाकृष्ण की आंखों का सपना यानी इस देश में आदर्श और समाज सेवी छात्रों का निर्माण होता रहेगा। आप संकल्प लें कि आप एक छात्र के रूप में अपना विकास करेंगे। यह पूरा जीवन ही एक पाठशाला है। आप सब कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें, लेकिन अपनाएं उसे ही जो सच्चा हो, उपयोगी हो तथा कल्याणकारी हो। सार को ग्रहण कीजिए और थोथा अर्थात व्यर्थ पदार्थ को त्याग दीजिए। यह सीख संत कबीर की है, जो खुद बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो बच्चों, हमने पढ़ा है इस पाठ में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के बारे में। इस पाठ में हमने पढ़ा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में, जिसमें कि हमने जाना वे अपने जीवन में कितने बड़े दार्शनिक थे और बच्चों वे हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। इसी के साथ साथ वे भी कितना सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें बच्चों शिक्षा कितनी प्रिय थी। और साथ ही साथ बच्चों वे ये सोच रखते थे, ये विचार रखते थे कि ये जो जीवन है ये पूरी पाठशाला है। हमें इस जीवन में हमेशा जिज्ञासु और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन में सब कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें से जो अच्छी बातें हैं उसे रखना चाहिए और जो बुरी बातें हैं बच्चों उनके हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, उसे पढ़िए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।